सुना बाबा दरबार असो कांवर उठाई चला बाबा दरबार असो देव घरे जाई सुना हो कांवर उठाई सुना देव घरे जाई सुना करत जयकारे असो देव घरे जाई सुना बाबा दरबार असो देव घरे जाई सुना बाबा दरबार असो देव घरे जाई सुना हो। पूर्वांचल में कजरी और कांवड़ का कितना महत्व है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुलदीप पांडे मयंक जी। तो आइए हम उनसे रूबरी करवाते हैं आपको। सावन का महीना आने वाला है जी, उस पर आप कजरी में क्या कुछ नया ला रहे हैं? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मुझे। हमारे पूर्वांचल में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों और बिहार को लगभग यूपी और बिहार के लोग हिंदुस्तान के हर एक शहर ज़िलों में बैठे जगह जगह फैले हुए हैं, तो हर जगह कजरी और कांवड़ भजन सुना जाता है। हम लोगों की तैयारी ये है कि कजरी जैसे पूर्वांचल में मिर्ज़ापुर साइड हुआ, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, वाराणसी, यहाँ कजरी का ही बहुत ज़्यादा ही महत्व है। मिर्ज़ापुर से जो बहुत ही चर्चित कजरी की गायिका अनीता श्रीवास्तव जी हैं, पूजा सोनाली हैं, आशीष पांडे आयुष हैं, भानु प्रताप सिंह जी हैं, फैज़ाबाद और बेड से दिवाकर द्विवेदी हैं, श्रवण सुल्तानपुरी जी हैं, दीपक दिनकर जी हैं। तमाम ऐसे चेहरे जो कजरी गाते हैं, कजरी के साथ साथ भगवान शंकर जी का भजन गाते हैं। तो हम लोगों की तैयारियां होती है, जैसे अभी सावन आ रहा है तो सबसे पहले भगवान शिव का, कांवड़ का कितना महत्व है, भगवान शंकर जी का भजन हम लोग तैयार करते हैं। तो आप लोग इस वक्त सावन का महीना आने वाला है, इसमें भगवान शिव को किस तरह से आराधना करनी चाहिए और किस तरह से उनके संगीत को प्रस्तुत कर रहे हो? क्या क्या कुछ नया है इस बार? हर बार तो भगवान शिव का हर बार कुछ नए तरीके से उनके भजन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस बार आप लोग क्या नया ला रहे हो भगवान शिव का और गणेश भगवान पार्वती के बारे में? देखिए, हिंदू धर्म सनातन धर्म में भगवान शिव को बहुत ही विशेष भगवान का दर्जा दिया गया है और उनको हम जानते हैं, उनको भगवान भोलेनाथ, भोलापन है उनका जो भोलापन है, उनके जो शादी के विषय में तमाम चर्चाएं होती रहती हैं। तो उनके शादी के टॉपिक को लेकर और उनके भोलेपन को लेकर और उनके नाम से तमाम लोग आप देखते होंगे नशा पीते हैं, नशा वगैरह करते हैं। जी, भांग वगैरह लेकर, उनके अफीम लेकर, उनकी शादी को लेकर और उनके गणेश पुत्र को लेकर और श्री कार्तिक जी को लेकर, तमाम उनके परिवार को ही लेकर एक मतलब व्यंग्यात्मक गीत भी लिखे जाते हैं, भावात्मक गीत भी लिखे जाते हैं। तमाम जैसे आराधना की जाती है। अगर पूर्वांचल में कांवड़ की हम बात करें तो जो उनका टॉपिक होता है वो आप समझिए भांग विशेष मुद्दा है भगवान शिव का। बिना भांग के पूर्वांचल में कोई भी कांवड़ का भजन पूरा ही नहीं होता। और दूसरी चीज़ आती है उनकी शादी, जो वैदिक परंपरा हमारे यहाँ जो सनातन धर्म की वैदिक परंपरा है, तो वैदिक परंपरा, वैदिक रीति रिवाजों से उनकी शादी हुई थी। और ऐसा मान्यता है, अध्यात्म में, सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि उनकी बारात में तमाम भूत प्रेत, हाँ जी, काफ़ी लोग गए हुए थे। तो वो भी मुद्दा बना के हम लोग गीत भजन करते हैं। बाकी भगवान को पूजने की अपनी अपनी आस्था होती है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। तो आप लोग का एल्बम आने वाला है, उस एल्बम का नाम क्या है और उसमें क्या कुछ नया है? देखिए, एल्बम जो आने वाला है, तमाम एल्बम आने वाले हैं हमारे भोले जी इनवाइट कैले, जी, शिव शंकर डमरू वाला किस्मत खोलेगा, बोल बम बम, तो तमाम ऐसे एल्बम हैं। और आने वाले लगभग दर्जनों एल्बम आएंगे मार्केट में, तो दर्शकों को सुनने का मिलेगा। और उसमें गंभीर भी गाने हैं उसमें, और दर्शकों को लुभाने वाले भी गाने हैं, व्यंग्यात्मक गाने भी हैं। तो कजरी पे भी आप लोग कुछ एल्बम ला रहे हो? कजरी पे क्या कुछ आप लोग की तैयारी चल रही है? जी, कजरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जौनपुर और बनारस में बिना कजरी के तो कुछ होता ही नहीं है। जी, कजरी के लिए गीत लिखा जा चुका है और अनीता श्रीवास्तव जी कजरी गा रही हैं, आशीष पांडे आयुष जी गा रहे हैं, तो हाँ उसके गायक हैं। और तमाम आशीष पांडे आयुष, भानु प्रताप सिंह, जैसे हमने पहले भी चर्चा में नाम बताया, तो तमाम ऐसे सिंगर हैं जो कजरी को गा रहे हैं। तो बहुत जल्दी जैसे सावन अपनी चरम सीमा पर होगा तो कजरी भी आप लोगों को सुनने। तो सावन के बाद आप लोग किस त्यौहार की, कौन से और नए व्रतों उपवासों की किसकी तैयारी करेंगे? देखिए, सावन के बाद जन्माष्टमी का पर्व आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण का भजन आता है। उसके बाद दशहरा आ जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का। नवरात्र में माता जी का
छठ पूजा जाती है छठ मैया का, तो क्रमशः व्रत त्यौहार के हिसाब से फिर नया साल भी आ जाता है, दीपावली भी आ जाती है। तो सभी जो चाहे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड हों, पूर्वांचल में जो भी हमारे यहाँ चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम सिख ईसाई हों, अगर उनका कुछ ना कुछ धर्म आता है तो उस हिसाब से उनको गाने दिए जाते हैं जी। तो हर साल नए नए त्यौहार पे नई तरह के नए सॉन्ग्स आप लोग हमेशा जनता में मार्केट में पहुंचाते रहते हो। आपकी समझ से किसके गाने सबसे ज़्यादा बजते हैं? देखिए, अगर पूर्वांचल में गायक की बात करें, यूपी बिहार के सबसे अगर मशहूर हिट गायक की बात करें तो मनोज तिवारी जी, मृदुल जी हैं, पवन सिंह जी हुए, खेसारी लाल यादव हुए। मतलब ये एक ऐसे नाम हैं भोजपुरी के जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके बिना भोजपुरी नहीं उनके बिना भोजपुरी नहीं सुनी जाती। तो उनके साथ साथ ही जैसे कई उभरते हुए चेहरे हैं पूर्वांचल के, आशीष पांडे, आयुष हुए, श्रवण सुल्तानपुरी हुए, दीपक दिनकर हुए, दिवाकर द्विवेदी जी हैं, पूजा सोनाली, तमाम ऐसे उभरते हुए सितारे हैं जिनके गाने बजते हैं। और भोजपुरी में कांवड़ के और कजरी को लेकर मालिनी अवस्थी के बिना कजरी कोई हो ही नहीं सकती। तो मालिनी अवस्थी सबसे अच्छी अब तक की है आपके हिसाब से? देखिए, मालिनी अवस्थी जी को पद्मश्री मिल चुका है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, तो वो तो श्रेष्ठतम है, वो तो महानतम गायकों में अपना आदर्श मान के काम करते हो? जी जी बिल्कुल, आदर्श मानते हैं पद्मश्री जी को, मनोज तिवारी जी को भी, जिनसे एक भोजपुरी को पहचान मिली। और शारदा सिन्हा जी हुई, शारदा सिन्हा जी मशहूर गायिका। तो ये बिल्कुल सही बात है, आदर्श है हम लोगों के लिए भी, जो भोजपुरी सुनते हैं समझते हैं, उनके भी, जो सीख रहे हैं उनके लिए भी जी। तो दर्शकों, आपने इन्हें देखा कि ये लोग हर व्रत त्योहार पे नए नए सॉन्ग्स और नए नए तरीके से लाते हैं। गंगा जल भरिया